शाहनवाज हुसैन अब रोकूंगा। शाहनवाज हुसैन, हल्के से मैं प्रधानमंत्री की आधी बात कहकर नहीं निकलने दूंगा आपको। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा मैं चलाऊंगा, प्रधानमंत्री ने कहा विफलताओं की प्रतिमा है। अभी पूरा बयान मैं सुनवाता हूं, मैं हर चीज तैयार करके रखता हूं। आपने कहा कि चलवानी चाहिए थी, लो अभी चला देता हूं। प्रधानमंत्री का बयान सुनवाइए, क्या कहा था मनरेगा के बारे में। सुनिए सुनिए सुनिए। कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। तो ढोल पीटते रहेंगे। कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है, लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजा। आप कहां भेज रहे हैं? मनरेगा में गड्ढे ही तो खुदवा रहे हैं और कह रहे हैं नौकरी दे दी, एहसान कर दिया। आप क्या कर रहे हैं चौधरी जी? हाँ, जहां से मुझे आपने रोका था मैं वहीं से शुरू होता। मैंने कहा देश के प्रधानमंत्री को अगर इस योजना को रोकना होता तो उस दिन ही रोक देते, लेकिन तब जो मनरेगा था पार्लियामेंट के फ्लोर पर मैंने ही नोटिस दिया था और चर्चा हुई थी मनरेगा पर, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैंने बोला था। वहां तंज कस रहे थे प्रधानमंत्री, तारीफ नहीं कर रहे थे मनरेगा की, तंज कस रहे थे। सर मैं भी तंज कसूंगा बहुत सारा, जरा सुन तो लीजिए आप। हाँ। मैं तो आपका गेस्ट हूं सर, आपने मुझे बुलाया है, बोलने दीजिए सर। आपने निमंत्रित किया मुझे बोलने के लिए, तो मैं जरा बोल लूं। मैं कह रहा हूं कि चर्चा हुई थी पार्लियामेंट में, हमने कहा था मनरेगा सही है, लेकिन मनरेगा में जो भ्रष्टाचार है उसे हटाना। गड्ढा खोला, मिट्टी डाला, मिट्टी फिर ऊपर का मिट्टी भरने में डाला, यानी पूरा पैसा चला जाता था भ्रष्टाचार। हमने उसको इतनी अच्छी योजना बनाई कि आज उससे सिंचाई के लिए काम हो रहा है, उसके अंदर कई कंपोनेंट जोड़े। तो मनरेगा भी गांव के लिए एक अच्छी योजना बन गई चौधरी जी। तो उसको हमने जारी रखा और हमने इसके अंदर जो भ्रष्टाचार का कंपोनेंट था उसको पूरी तरह निकाल के अलग कर। मतलब ये रोजगार सृजित किए हैं आपने। 2 करोड़ रोजगार का हर साल का जो वादा था, 12 करोड़ रोजगार सृजित हो जाने थे, तो रोजगार के नाम पर गड्ढे खुदवाने का काम आपने लोगों को दे दिया। प्रोफेसर साहब आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। आप अगर एडिटर न होते यहाँ तो आप पढ़ते और हम लोग जाके स्टूडेंट की तरह सुनते। आप इतने ज्ञानी, लेकिन प्लीज मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। हाँ बोलिए ना। मैं जानता हूँ कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो एक मिनट सर, शाहनवाज हुसैन ये बोलिए आप बोलिए। जो गांव के अंदर काम होता है उस काम के लिए योजना बनी। हम लोग सांसद रहते हुए किसी योजना को देखा, उसकी कमियां को, त्रुटियों को, मैं नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उस योजना में से त्रुटि निकाल दी। आज गांव में, पंचायत में, तालाब खोदने में, बहुत से कामों में इस योजना का बड़ा उपयोग हो रहा है। आज देश के वो बहुत काम आ रही है। जहां तक रोजगार का सवाल है, वो एक आपका ये सही है कि इस कोरोना के टाइम में बड़ी तादाद में लोगों के रोजगार गए हैं, क्योंकि लोग रोजगार करने के लिए प्रवासी बने थे। अपना घर द्वार छोड़कर कोई आना नहीं चाहता। घर द्वार छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर अगर वो कहीं गया तो वो कमाने के लिए गया। देश में रोजगार था तभी तो ये बेरोजगार होकर गए। ये जो मजदूर थे ये बेरोजगार नहीं थे। जिसकी संख्या आप बता रहे हैं वो सब मजदूर कामगार ही थे, काम में लगे थे। और कोरोना के टाइम में जरूर कुछ लोगों का रोजगार छिना होगा। राजीव रंजन जी ने वो जो रिपोर्ट की है मैं वो सही की होगी, लेकिन हम लोग जब सरकार में आए हमने स्वरोजगार की बात कही। हमने कहा 11.2 मिलियन न्यू जॉब्स हम करेंगे 2015 और से 18 के बीच में। हमने जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उस पर जोर दिया। हाँ, और करीब 55% बनाने पर बहुत जोर दिया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाया। जो वुमेन, मैं पूरा कर लूं सर, और करीब
इसमें महिलाओं को भी रोजगार मिले, स्वरोजगार पर जोर दिया। हाँ, और अभी हाँ। तो आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज आया ना बिल्कुल चौधरी जी, बिल्कुल, मैं ये तो समझ गया, हिंदुस्तान मैं की समझ तकदीर गया। को बदल देगा।